हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप ऑल आर गुड। सो दिस इज जिया फ्रॉम जिया स्टेट। तो बच्चों, हमने लास्ट क्लास में करा था डेसिमल के लिए क्या, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, है ना। लास्ट 2-3 क्लास हमने ये करा था। सो आज जो हमारे क्लास है उसमें है डिवीजन कैसे करेंगे, अगर कैसा केस हो, डेसिमल नंबर हो, है ना। सो स्टार्ट करते हैं। हेयर आई एम ऑल्सो टेकिंग सम एग्जाम्पल। मैं इसमें भी कुछ एग्जाम्पल ले रही हूँ टू मेक यू अंडरस्टैंड, आपको चीज़ों को समझाने के लिए। तो मेरा पहला जो एग्जाम्पल है 0.55 डिवीजन 0.05, है ना। अब आप मेरे बात को समझो। हमने एक बार करा था बॉड मास, करा था हमने बॉड मास, है ना भाई, करा था ये रूल हमने। B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लीकेशन, A फॉर एडिशन, S फॉर सब्ट्रैक्शन, ये करे थे ना हमने। अब यहाँ कौन सा साइन है बच्चे, डिवीजन साइन है। अब इसको भी तो हमें कुछ काम करना होगा, डायरेक्ट तो हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे। हमें इसमें करने के लिए पहला काम हमें क्या करना है बच्चे, 0.55, है ना। गेटिंग माई पॉइंट। अब हमें क्या करना है, ढंग से समझो चीज़ों को। हमें इसमें मल्टीप्लाई का साइन लगा देना है और इसको ना, इस वाले नंबर को पलट देना है, मतलब रेसिप्रोकल कर देना है। इसके नीचे कुछ भी नहीं तो क्या छुपा हुआ है, 1 छुपा हुआ है ना। तो हम इसे पलट दो, मतलब 1 अपॉन क्या बन जाएगा, ये 0.05, ठीक है। मैं आपको इसे इतना शॉर्टकट मेथड बता रही हूँ। शॉर्टकट मतलब ये नहीं कि आप ट्रिक यूज कर रहे हैं, डिटेल में भी जाएंगे। और ये भी एक मेथड दे रहा है, 2 मेथड। तो मैं पहला मेथड आपको सिखा रही हूँ क्या करना है ना। तो भाई मैंने क्या करा, इसको मैंने इस वाले पार्ट को मैंने रेसिप्रोकल कर दिया, ठीक है। मैंने इसको रेसिप्रोकल मतलब मैंने इनको पलट दिया, न्यूमैरेटर को नीचे ले आई और डिनोमिनेटर को ऊपर ले गई, ऐसा कुछ करा ना मैंने। अब चीज़ों को ढंग से समझो। देखो बच्चों, मुझे क्या करना है, इसको इतना 1 जा कितना होगा, सेम नंबर होगा ना, 0.55 अपॉन 0.05, ठीक है। इज इट क्लियर। ये एक फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया। अब देखो, अब जो करने वाले बहुत मज़ेदार है, सॉरी, अब जो करने वाले वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। आपको देख के बड़ा मज़ा आएगा। क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं था। जब भी आपको दिखे न्यूमैरेटर और डिनोमिनेटर में पॉइंट है ना, मतलब डेसिमल है ना, वो आपस में कैंसिल हो जाना है, ठीक है। कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे, अब क्या रहेगा भाई हमारे, ये 55 अपॉन 5 सॉरी। और एक बात और समझो, कोई नंबर के आगे 0 है तो वो वही नंबर, जैसे कि 05 है तो ये 5 ही है, लेकिन अगर 5 और 0 तब ये 50 ही है, इसको आप चेंज नहीं कर पाओगे। क्लियर। तो मैंने क्या करा इस वाले क्वेश्चन में मैंने इस क्वेश्चन में क्या करा कि अगर इसकी 5 के आगे ठीक आगे 0 था तो उसको मैंने कंसिडर नहीं करा, तो इसको मैंने ऐसे ही रहने दिया। 5 है ना, 5। तो अब ये बहुत इजी है डिवाइड करना, है ना। तो 5 यहाँ लिख दो क्या, 55, ठीक है बच्चे। वो क्या हो गया इस राइटिंग को मेरे भाई, रुको सही से लिखते हैं, ठीक है। बोलोगे मैम क्या आपकी राइटिंग कैसी है, अच्छी नहीं है, ऐसा बोलेंगे ना आप। वाकई में राइटिंग उतनी खास नहीं है, बट हाँ चीज़ें समझा दो इतना है। चलो भाई 55, ठीक है। अब हमें डिवीजन करना आता है, 5 1 जा 5, ठीक है बच्चे। फिर 5 को नीचे ले आओ, 5 1 जा 5। सो दिस इज द फाइनल आंसर। क्या आंसर है हमारा, 11 इज द फाइनल आंसर। समझ आए बात आपको। मैंने क्या करा इसमें, मैंने इसको पहले स्टेप में मैंने इसको रेसिप्रोकल करा, मैंने मतलब इसे ऊपर नीचे कर दिया ना, पलट दिया, पलट के इस फॉर्म में ले आए। और अभी हमने सीखा है, अगर न्यूमैरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अगर डेसिमल पॉइंट है, क्या करेंगे, इनको आपस में कैंसिल कर देंगे। फिर एक फॉर्म में आएगा 55 अपॉन 5, ठीक है। कोई भी नंबर के आगे 0 है तो वो 0 रिक्वायरमेंट नहीं है लिखने की। अगर कोई नंबर के बाद 0 है तब आपको लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। फिर मैंने इस वाले पार्ट का मैंने यहाँ क्या काम करा भाई, मैंने यहाँ पे डिवीजन वाला पार्ट कर दिया और हमारा आंसर आया 11। सो दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। अब यही काम हम क्वेश्चन नंबर 2 में भी करते हैं। सो मैं इस पार्ट को यहाँ से इरेज करूँ, ठीक है बच्चे। तो भाई मैं इस क्वेश्चन को यहाँ लिख लूँ, एक काम कर लेते हैं ताकि इजी हो जाए, जगह भी मिल जाएगा हमें और क्वेश्चन करने में मजा आ जाएगा भाई।
तो पहले हमें क्या करना है भाई, 0.66, इसकी जगह क्या साइन लगा देना, मल्टीप्लाई। इस वाले पार्ट को क्या कर देना, पलट देना है। इसके नीचे कुछ भी नहीं तो क्या समझते हैं हम इसे भाई, 1। ठीक है, तो पलट दो, 1/0.03। इतनी बात क्लियर है। अब हमने अभी सीखा था भाई, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लो, 0.66। देखो बेटा, आप ना क्वेश्चन जब बहुत करने लग जाओगे ना, तब आपको खुद ही इतने सारे स्टेप लिखना नहीं पड़ेगा, लेकिन एग्जाम में आपसे क्वेश्चन जब आपको दिया जाएगा सामने क्वेश्चन पेपर, तब आपको इस तरह प्रेजेंट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये 2 मार्क्स का है ना, तो आपको इस तरह दिखाना ही पड़ेगा, डायरेक्ट आंसर से बात नहीं बनेगी। ठीक है, एटलीस्ट 2 मार्क्स हो तो एटलीस्ट 2 to 3 स्टेप तो लिखना चाहिए ना, तो वही काम हम यहाँ करेंगे। ठीक है, तो अब हमने क्या सीखा, जब न्यूमरेटर में डेसिमल हो और डिनोमिनेटर में डेसिमल हो, न्यूमरेटर पता है ना क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, पता है कि ये भूल गए, तो ये ऐसे फॉर्म में है ना। तो अब हमें डेसिमल को आपस में कैंसिल कर देना है। ठीक है, अब कैंसिल कर दिए, अब चीज़ों को समझो। 66 के आगे क्या है, 0, 3 के आगे क्या है, 0 0, और कोई नंबर के आगे कोई ज़ीरो है तो उस ज़ीरो को लिखने के लिए नहीं जरूरत है, वो नेग्लेक्ट कर सकते हैं इजीली। तो 66/3, क्लियर। अब हमें बच्चों वाला काम करना है, डायरेक्ट कटिंग भी कर सकते थे, कट कर सकते, लेकिन मैं आपको डिवाइड करके दिखा देती हूँ। 3 के टेबल में 66 आता है, करते हैं वही, 3 2 जा 6, क्लियर। अभी 6 को नीचे ले आओ, 3 2 जा 6, ठीक है, तो ये हो गया 0। तो हमारा आंसर क्या आ गया बच्चे, आंसर बताइए, आंसर हमारा आ गया 22, क्लियर। तो इट वॉज वेरी इजी ना, इजी था। क्वेश्चन करोगे तभी तो समझ आएगा कि आपको डाउट है कि ना, आपको समझ आया है कि नहीं। जब तक क्वेश्चन सुनोगे और अप्लाई नहीं करो तो कुछ नहीं समझ आने वाला। ठीक है, जो क्वेश्चन मैं करा रही हूँ उनको खुद से फिर एक बार खुद से भी क्या करना, यहाँ समझ के अलग से ब्लैंक शीट लेना, वहाँ पे इन क्वेश्चनों को अप्लाई करना, बहुत अच्छी तरह समझ आएगा। ठीक है, चलो फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो थर्ड क्वेश्चन मैंने लिया है 0.24 डिवीजन 0.06। मेरा 0 बहुत ही गंदा बना है भाई। ठीक है, अब हमें क्या करना है भाई, इस 0.24 को एज इट इज लिखना है, इसके जगह मल्टीप्लाई लिखना है, इसके नीचे कुछ भी नहीं, तो क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। तो हम क्या करेंगे, सपोज मैंने इसमें 1 लिख लिया रफली फॉर मेक अंडरस्टैंड, खुद को समझाने के लिए। ठीक है, अब इसको पलट दो, 1/0.06। ठीक है बच्चे, अब हमें क्या करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 0.24/0.06। और हमने सीखा है, अगर न्यूमरेटर में डेसिमल है और डिनोमिनेटर में डेसिमल है तो आपस में कैंसिल हो जाना है। तो क्या होगा, ये 24/06, जरूरत नहीं लिखने की है ना, ये भी हमने डिस्कस करा है, तो ये 6 हो गया। ठीक है, अब यहाँ हमें बच्चों वाला काम करके डिवाइड करना, डायरेक्ट कटिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको डिवाइड करके दिखा रही हूँ। ठीक है, तो 6 के टेबल 24 आता है, बिल्कुल आता है। कब आता है भाई, 6 4 जा 24। ठीक है, सो रिमेन इज 0। ठीक है, रिमाइंडर क्या होगा, 0। तो ये था हमारा आंसर, 4 इज द डायरेक्ट आंसर। ठीक है, आफ्टर डिवाइडिंग। अच्छा मैं बताऊँ एक बात, अगर मैंने इसको यहाँ ये काम नहीं करके डायरेक्ट कट कर दी, 6 4 6 4 तो भी कोई दिक्कत नहीं देता, लेकिन कई बार बच्चे अगर ज़्यादा लार्ज नंबर होगा तो फिर आपको दिक्कत देगा, इसलिए भैया आप डिवाइड ही कर लेना, आपका भी टेंशन फ्री, आप भी टेंशन फ्री, और मार्क्स मिलने में इजीली हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का हम कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। कम से कम 4-5 क्वेश्चन तो कर ही लो कि आपके दिमाग में बैठ जाए। बाकी क्वेश्चंस बुक से क्वेश्चंस उठाना और करते जाना। RS अग्रवाल परचेज कर लेना भाई, उसमें काफ़ी क्वेश्चंस करने को है। क्वेश्चन नंबर 4 आई एम राइटिंग हियर 0.42 डिवीजन 0.07। ठीक है बच्चे, क्लियर। अब मैं यहाँ लिख रही हूँ 0.42 मल्टीप्लाई, इसको पलट दो, 1/0.06।
7, ठीक है। अब क्या करोगे बच्चे, मल्टीप्लाई कर दो 0.42 अपॉन 0.07, ठीक है। आए बात समझ, कैंसिल करो, डेसिमल कैंसिल कर दिया, क्या हो गया 42 अपॉन 7। अब यहाँ डिवाइड करो या डायरेक्ट कटिंग कर दो, डिवाइड ही कर लेते हैं भाई हम। 42 7 के टेबल में 42 आता है, बिल्कुल आता है। कब आता है, 7 6 जा 42, तो हमारा रिमाइंडर आ गया 0 और यहाँ क्वेश्चन क्या आ गया 6, तो दिस इज द 6 फाइनल आंसर, ठीक है। यहाँ डायरेक्ट कट कर सकते थे, है ना। तो अब करिए क्वेश्चन नंबर 5 भी कर लेते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, मैंने क्वेश्चन लिया है बच्चे 2 5, ठीक है, डिवीजन 0.5, ठीक है, क्लियर। अब करते हैं क्वेश्चन, हमें क्या करना है बताओ आप। 0.25 मल्टीप्लाई, इसको पलट दो 1/0.5, ठीक है बच्चे। अब क्या करेंगे 0.25 अपॉन 0.5, डेसिमल कैंसिल कर दो, क्या रह गया 25/5, ठीक है। फिर क्या करेंगे, डिवाइड कर दो, वही डायरेक्ट कट कर सकते लेकिन मैं डिवाइड करके दिखा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ हो गया 5 से 25 आता है ना, तो वही हमारा रिमाइंडर 0, तो आंसर इज 5। तो ये थे मेथड डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर। अगर डिवीजन करना है और डेसिमल नंबर को, तो हमें इस क्वेश्चन को इस तरह करना है। ये था आपका फर्स्ट मेथड, इसी का सेकंड मेथड हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक्ड माई क्लासेस, इफ़ यू लाइक्ड माई वीडियोज़, तो प्लीज़ लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और क्लास को जरूर अटेंड करिए, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। फिर मिलते हैं न्यू मेथड के साथ, न्यू क्वेश्चन के साथ और विथ फ्रेश माइंड।